अच्छा, आप लोग क्वेश्चन ये करते हैं जी हम फ्रीलांसिंग कैसे करें। तो सबसे जो पहला स्टेप तो ये है, आपने देखना होता है कि ऑनलाइन आप ये देखें कि स्किल कौन कौन सी हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अ, कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें फाइवर की वेबसाइट है, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप ना सारी स्किल्स वगैरह देख सकते हैं। कोई एक स्किल नहीं है, बहुत सारी हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। और लाजमी नहीं क्या होता कि आपने कोई प्रोग्रामिंग वाली स्किल ही चूज़ करनी है या कोई ग्राफिक्स वाली स्किल चूज़ करनी है या वीडियो एडिटिंग वाली देखनी है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अच्छा, अब फाइवर के अलावा एक और वेबसाइट है बहुत फेमस, अपवर्क। तो फिलहाल हम ये सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे, बल्कि उसमें से भी सिर्फ फाइवर ही देखते हैं हम। तो मतलब सबसे पहले तो आपने ये देखना है स्किल्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं जिसमें हमने काम करना है, कौन कौन सी स्किल्स हैं। जब स्किल हम एक डिसाइड कर लेंगे ना, उसके बाद फिर हम उसके देखेंगे कि उसके सीखें कैसे उसको। ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये, जब आप स्किल सीख लेंगे फिर अगला स्टेप ये होता है कि फिर आपने उसके ऊपर अपना बनाना होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपने अपने प्रोजेक्ट्स या कह सकते हैं हम प्रैक्टिस करनी होती है उसके ऊपर। सीखने के बाद उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, कि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी वो जो है ना वो एक्सपर्टीज होंगी, फिर आप ऑनलाइन काम करने के काबिल होंगे। कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट ही ऑनलाइन साइट्स पे जाके अकाउंट बना लेते हैं अपने, डायरेक्ट जी हम ऑनलाइन अर्निंग करने लगे, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। और लेकिन वो कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ आती कि डायरेक्ट अकाउंट क्यों बनाते हैं। कोई चीज़ आपको आती तो हो ना पहले, उसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज हो फिर आप जाएं। तो कुछ लोग सीखे बगैर ही शुरू जाके ना अपने वो ऑनलाइन प्रोफाइल बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, फिर कहते हैं जी ऑर्डर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे। भाई आपके पास कुछ होगा तो आएंगे ना वो। ये क्लाइंट जो आता है ना उसने ये चीज़ देखनी होती है, ये क्या, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब जो आपने काम करके रखा हुआ है ना। जैसे आप किसी शोरूम में गाड़ी लेने जाएं तो गाड़ियां और बाइक सामने खड़ी होती हैं, पता होता है कि कस्टमर को ये चीज़ें सामने खड़ी हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, उन्होंने अपना वो सारा जो सामान बेचना होता है वो सजा कर रखा होता है सामने। इसी तरह आपको भी अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपना पोर्टफोलियो सजा कर रखना पड़ता है। फिर कस्टमर आते हैं, हाँ भी देखते हैं, हाँ इसको बंदे को काम करना आता है, फिर वो आता है ऑर्डर देता है और आपका सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी ये हार्ड काम जो है ना वो ये वाला है। आप लर्निंग भी कर लेते हैं, लर्निंग हो जाती है, लेक्चर्स ले लेते हैं, आप अटेंड कर लेते हैं, लेकिन हार्ड काम ये वाला है जब आपको काम करना पड़ता है। तो इसमें आपके 2-3 महीने भी लग सकते हैं। स्किल पे डिपेंड करता है कैसी स्किल है। अगर ग्राफिक्स है तो उसमें आप जल्दी, लेकिन ग्राफिक्स का इशू ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स आ चुके हैं पूरी दुनिया से। मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का फ़ायदा एक तो ये है ना कि आपको सिर्फ आपके सामने जो मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं, वो सिर्फ सादकाबाद के नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के कस्टमर्स हैं आपके सामने। मार्केट आपके लिए पूरी दुनिया खुल गई है आपके सामने। लेकिन नुकसान भी तो है ना एक, कि अब वहां पे सिर्फ आप तो भी चीज़ें नहीं बेच रहे ना, वहां तो पूरी पूरी दुनिया से सेलर बैठे हुए हैं, बायर भी पूरी दुनिया से, सेलर भी पूरी दुनिया से। तो जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए मौके आए हैं, वहां पे आपके सामने कंपटीशन भी बड़ा है आपके सामने। ठीक है ना। अब ऑनलाइन अगर आप फर्ज करें साल के बाद में बैठे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर रहे, साल के बाद में बैठ के काम कर रहे हैं, और आपके लोकल कस्टमर्स जो हैं वो यूएसए वाले किसी बंदे से काम करवा रहे हों, तो इट मीन्स कि यूएसए वाले फ्रीलांसर ने आपकी साल के बाद की मार्केट भी कैप्चर कर ली है उसने। तो अब आपका भी मतलब यूँ समझ लें मजबूरी है, आपको भी ऑनलाइन मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको भी दूसरी मार्केट्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला काम करते हैं, स्किल चूज़ करनी है जी हमने। स्किल कैसे चूज़ करें, कौन सी स्किल में हम काम कर सकते हैं। हर बंदा हर स्किल में काम नहीं कर सकता। ठीक है। हर बंदा प्रोग्रामर नहीं बन सकता,
हर बंदा ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं बन सकता, हर बंदा वीडियो एडिटर नहीं बन सकता। डिपेंड्स ऑन योर ऑन इंटरेस्ट, आपको किस में इंटरेस्ट है। तो हम चलते हैं, हम सबसे पहले स्किल चूज देखते हैं कैसे होगी। आप फाइवर पे जाएं, अच्छा जी, एक मिनट में क्रोम ओपन करता हूँ जी। हाँ जी, ये फाइवर की वेबसाइट सामने आ गई है, fiverr.com, ठीक है। तो इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या देखना था इसमें, स्किल्स। अच्छा, ये जैसे ही इसको मैंने ये देखें थोड़ा सा नीचे किया ना, तो ये क्या लिखा आ रहा है, ये देखें, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन। शोर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ये पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज लिखी हुई हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एआई। अब एआई की भी सर्विसेज आ रही हैं। अब एआई का मतलब क्या है जी? लोगो डिज़ाइन, ये बहुत पॉपुलर सर्विस है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मेरी एडवाइस है कि अब इसमें ना ही है। इसमें रेट मतलब डिमांड जो है ना, है डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके आपको इतनी अर्निंग ख़ास नहीं होनी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, हाँ ये है एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस, ये है जी मेन स्किल्स। कौन कौन सी हैं? ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये बहुत फेमस स्किल है। मार्केटिंग वैसे ही बहुत फेमस है क्योंकि मार्केटिंग वो चीज़ है जिसने किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट देना होता है, ठीक है। मतलब आप किसी बैंक में हैं या किसी मेडिसिन कंपनी में हैं, मेडिसिन कंपनी, अब मेडिसिन कंपनी में उन्होंने अपने मार्केटिंग वाले बंदे रखे होते हैं, सेल्समैन, जिसको मेडिकल रेप कहते हैं, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना अपनी प्रोडक्ट्स की। हर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, दवाइयाँ दिखाते हैं जो कंपनी बना रही है, दिखाते हैं ना। तो ये लोकल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होगी? कभी आपने फेसबुक यूज करते हुए देखें, कभी ऐड भी आ रहे होते हैं दरमियान, वो डिजिटल मार्केटिंग है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, वरना डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसमें आ जाएं, अगर आपकी रीडिंग राइटिंग अच्छी है तो आप इसमें आ जाएं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। अगर आपकी वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसमें आ जाएं, वीडियो एनिमेशन में। अच्छा, उसके बाद अगर आपको म्यूज़िक और ऑडियो से शगफ है तो आप इसमें आ जाएं। मेरा ये फील्ड ये है, प्रोग्रामिंग एंड टेक। अच्छा, ये जो दो फील्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये हाईली पेड हैं, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये मार्केटिंग इसलिए हाईली पेड है क्योंकि इसमें बिजनेस को डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा होता है। अब मतलब सपोज अगर आप एक बिजनेस को पब्लिसिटी करता है, वो अपने 1000 रुपये की पब्लिसिटी करता है, खर्चा करता है, और उसके नतीजे में उसके पास 35,000 का कस्टमर आ जाता है, तो फ़ायदा हो गया ना उसको 1000 रुपये लगाने का। तो इसी तरह अगर इसमें मैं आपको एक और भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी फ्यूचर में अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, तो अक्सर लोग उसकी पब्लिसिटी पता है कैसे कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इससे आप कितने सब्सक्राइब करवा लेंगे? कितने को फ्रेंड्स होंगे आपको? 100, 150, 1000, 1500 फ्रेंड होगा, उसे आप सब्सक्राइब करवा लेंगे, और वो सारे के सारे फेक होंगे। उसकी बजाय आप अपने यूट्यूब की वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं, उसकी एडिटिंग अच्छी करवाएं, उसके थंबनेल अच्छे बनवाएं, कंटेंट उसका अच्छा हो, और उसके बाद उसकी डिजिटल मार्केटिंग करवाएं अपने चैनल की।
उसकी डिजिटल मार्केट, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाएं ऑनलाइन। ऑनलाइन तो बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं। जब एक बंदा फेसबुक यूज करते हुए आपके चैनल का लिंक उसके सामने आएगा, थंबनेल उसका अच्छा बना होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देगा। वो जेन्युइन आपका सब्सक्राइबर होगा। बाकी वो जो लोग दोस्तों को कहते फिरते हैं ना, या मोहल्लेदारों को कहते फिरते हैं, या छोटे भाइयों को कहते हो इसको सब्सक्राइब कर, ये तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है ना। तो अच्छा, फर्ज करें अब हम चलते हैं इसमें, ये मोटी मोटी स्किल लिखी है उसने। अच्छा, कुछ बच्चों को फोटोग्राफी से इंटरेस्ट होता है, ये देखें फोटोग्राफी की भी स्किल है इसमें। और ये एक और फील्ड है डाटा, ये यूं समझ लें फ्यूचर की, बल्कि इस वक्त भी काम हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग से भी हाईली पेड फील्ड है ये डाटा वाली। लेकिन इसके लिए आपकी डिग्री सॉलिड होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग के लिए भी आपकी डिग्री सॉलिड होनी चाहिए। 16 ईयर्स एजुकेशन हो आपकी, सॉलिड कॉन्सेप्ट हो आपकी डिग्री, प्लस आपके पास स्किल भी हो। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हुए बैठे होते हैं कि हम डिग्री करें, पढ़ें या स्किल हासिल करें। तो अब अगर आपने ग्राफिक्स में जाना है फिर तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वीडियो एडिटिंग करनी है, म्यूज़िक एंड ऑडियो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। कन्वेंशनल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब आप FA BA वगैरह। ये और बात है कि इनकी अलहदा से डिग्रीज भी हैं। फोटोग्राफी की अलहदा से डिग्री है, 16 ईयर्स एजुकेशन, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग की और डाटा की। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सॉलिड कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए, 16 साल की तालीम चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने बेसिक कंसेप्ट, हर चीज़, एल्गोरिदम, हर चीज़ सिखानी है आपको, और स्किल भी चाहिए आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं, मेरा फेवरेट तो यही है, प्रोग्रामिंग एंड टेक। इस पे क्लिक करते हैं। जब हम गए प्रोग्रामिंग एंड टेक में तो उसने कहा जी इसके अंदर और मोस्ट पॉपुलर जो काम हो रहा है ना, वो कौन सा हो रहा है? वर्डप्रेस डेवलपर्स। यानी प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर आ गया, फर्दर आ रहा है। वर्डप्रेस डेवलपर्स है, ये वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा, इसमें हर काम है वर्डप्रेस के अंदर, ये ईजी है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग। ईजी, इतना भी ईजी नहीं है। इसमें जो इजी वाला काम है वो तो तकरीबन हर बंदा कर लेता है। इसमें फिर फर्दर थोड़ी सी एडवांसमेंट्स आती हैं, वो फिर हर बंदा नहीं करता। अगर आप वो वाला काम कर ले तो आप सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें प्लगइन्स बनते हैं, इसमें थीम्स बनते हैं, वो हर बंदा नहीं सीखता, तो आप वो सीख लें, आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा अर्निंग वाला। पाइथन लैंग्वेज है, और शॉपिफाई डेवलपर्स है। शॉपिफाई जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। फिर आगे आप चलते जाएंगे, देखेंगे सारी प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड स्किल्स हैं सारी की सारी, ठीक है। अब मैं इधर आ गया हूँ, अगर आपको ये फील्ड पसंद नहीं है तो हम किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये तो है पॉपुलर, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये देखें आप, वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स हैं। वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बहुत सारी स्किल्स हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, वेब प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। तो उसके अलावा ये देखें मिसलेनियस, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। इसका शायद आपने नाम सुना हो, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह, NFT की शायद आपने नाम सुना हो। अच्छा, हम चलते हैं वापस प्रोग्रामिंग से, वापस चलते हैं ग्राफिक्स में। चलें जी, ग्राफिक्स में चलते हैं। ग्राफिक्स में कोई एक चीज़ नहीं है, ग्राफिक्स में बेतहाशा है। आप इसमें याद देखें, ग्राफिक्स में उसने बेसिकली 4 कैटेगरीज बनाई हैं। लोगो, वेब। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख लें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। इसमें से ये वाली चीज़, ये क्या लिखा है? UX डिज़ाइन। और एक और चीज़ होती है UI एंड UX। इसमें किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, जस्ट डिज़ाइन है, ठीक है। और इसके बहुत डिमांड है इसकी, UI एंड UX की, ठीक है। अच्छा, और ये देखें बहुत सारी हैं चीज़ें इसमें। अब मेरी ये रिलेटेड फील्ड नहीं है।
ये इस पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन खैर इसके फिर बंदे भी बहुत ज़्यादा है ना, सर्विसेज देने वाले, सेलर बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ये जो आपने देखा होगा जैसे मुख्तलिफ इदारों के अंदर स्टेशनरी यूज़ होती है, एडमिशन फॉर्म जैसे आपने हमारे कॉलेज का फिल किया होगा, वो भी तो स्टेशनरी है ना। अच्छा, बिजनेस कार्ड बनते हैं, लोगोस बनते हैं, ये इसका काम ज़्यादा है बहरहाल वेब और ऐप का, क्योंकि अच्छा इसमें फिर एक और भी टी शर्ट्स डिज़ाइन बनते हैं, देखेंगे अभी टी शर्ट्स के पीछे डिज़ाइन बने होते हैं। ये और आ गया, देखें और कैटेगरीज आ गई, गेमिंग, विजुअल डिज़ाइन। अच्छा मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको घर जाके आसानी से तसल्ली से बैठ के देखें इसको आप। ये देखें, फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, कैटलॉग। जो अच्छी चीज़ इसमें ये है ना कि उसने आपको हर चीज़ सामने लिख के दे दी है, और अगर जब आप कोई स्किल चूज़ करेंगे ना, आप स्किल को यूट्यूब पे लेके जाएं और वहाँ पे लिखें इसका ट्यूटोरियल। जैसे मैंने पोस्टर डिज़ाइन सीखना है मैंने, तो मैं यूट्यूब पे जाकर लिखूंगा पोस्टर डिज़ाइन ट्यूटोरियल या हाउ टू मेक पोस्टर डिज़ाइन, उसके नीचे वीडियोस आ जाएंगी, आप लेक्चर्स देखें, सीखें वो कैसे बनते हैं, उसके बाद अपने सिस्टम खोल के उसको जैसे जैसे समझा रहा है वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, स्किल सीख लेंगे आप। ग्राफिक्स में कोई एक स्किल नहीं है, ग्राफिक्स में अपनी स्किल बढ़ाएं आप, जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें और भी नीचे आ रही हैं, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन। हाँ ये ज़रा यूनिक चीज़ है, इसकी डिमांड है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे आपने किसी घर का नक्शा बनाना है या किसी मशीनरी की ड्राइंग बनानी है आपने, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन बनाने हैं, यानी फ़र्ज़ करें ये नोटबुक है, इसका डिज़ाइन बनाना है, फ्रंट पेज इसका कैसे बनना है, ये यूनिक चीज़ें हैं ना। ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी का डिज़ाइन बनाना है आपने, फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये वही टी शर्ट्स वाली बात है जो मैं आपको बता रहा था आपको। तो समझ आ रही स्किल कैसे चूज़ करनी है। अब हमने फर्स्ट करें स्किल चूज़ कर ली, कौन सी स्किल यूज़ की, यूएक्स डिज़ाइन। अब हमने स्किल कौन सी चूज़ कर ली जो हमने सीखनी है, वो क्या है, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन। अब हमने सीखना कैसे इसको, उस पर चलते हैं। इसको करें आप कॉपी, चले जी यूट्यूब पे चलते हैं जहाँ पे आप फ्री में हर चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब का आमतौर पे पैकेज भी लगाया होता है लोगों ने, तो बजाय आप उस पर बाकी वीडियोस देखने के, आप उस पर, ये मैंने सिर्फ यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन लिखा है जस्ट, और नीचे क्या लिखा आ रहा है, ट्यूटोरियल, फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स फ्री में सीखें, ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अच्छा आप हिंदी वाला चूज़ कर लें, ठीक है, आप यहाँ पे लिखें फुल कोर्स उर्दू हिंदी, ऐसे, क्योंकि उर्दू हिंदी बोलने में तो एक जैसी है ना। आप ये लिख दें इसके ऊपर, ये ले जनाब, इसके जो है ना आपके सामने मुख्तलिफ चैनल्स आ गए, यूआई यूएक्स डिज़ाइन कंप्लीट ट्रेनिंग उर्दू हिंदी, ये कितनी 24 वीडियोस हैं, ठीक है, और एक वीडियो आप देखें, पहली वीडियो ये 10 मिनट की है, दूसरी भी 10 मिनट की है, 24 वीडियो को 10 मिनट लगाएं, 240 मिनट की वीडियोस हैं टोटल, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। 240 मिनट कितने घंटे बनते हैं, 4 घंटे में पूरी स्किल आपके अंदर। लेकिन सिर्फ लेक्चर्स, प्रैक्टिस जो है वो हो सकता है आपकी 4 महीने की हो, आप 4 घंटे के लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस हो सकता है आपकी 4 महीने की हो, फिर आप एक्सपर्ट बनेंगे, और जो जो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने, वो एक जगह पे सेव करते जाएं सारे, यानी ये वाला काम करते जाएं, अपने प्रोजेक्ट्स बना के सेव करते जाएंगे, क्योंकि वो फिर आपने डिस्प्ले करने हैं जब क्लाइंट को दिखाने हैं आप। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये देखें, ये है, थोड़ी सी आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी लेनी पड़ेगी कि आप ग्राफिक्स वाले किसी बंदे से पूछ लें, एक्सपर्ट से, कि सर बताएं ये सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो होना तो ये चाहिए ना कि आप बेस्ट बंदे के पास जाएं। सबसे पहली बात तो होता है आपने उस्ताद ढूंढना होता है,
जो एक्सपर्ट हो, खुद एक्सपर्ट हो और सिखाने में भी एक्सपर्ट हो। कुछ लोग होते हैं वो खुद तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन उनको सिखाना नहीं आता। कुछ लोग होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते लेकिन उनको सिखाना अच्छा आता है। दोनों काम हो जिसमें। तो अगर आपने इस फील्ड में आना है तो तो मैं आपको इस बंदे का मशवरा दूंगा। इसका चैनल का नाम है GFX मेंटर। तो आप इसकी ये लिखा रहा है व्यू फुल प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें। इनका नाम क्या है, ये पाकिस्तान के जो टॉप ग्राफिक्स और वीडियो डिजाइनर्स है ना, उसमें से एक बंदा ये है। ये नाम मुझे इनका इमरान अली थी ना। हाँ, तो अब आप ये देखें, इसकी वीडियोस हैं 10-10 मिनट की, 8-8 मिनट की। एक एक टॉपिक उसने आराम आराम से समझाया आपको। ठीक है, तो आप सीख लें इससे। और फिर ज़रूरी नहीं कि आपने मतलब, एक और मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो भी चीज़ स्किल सीखनी है ना आपने, उस स्किल की एक आप बनाएं आउटलाइन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स। आप खुद से अपने पास ना एक आउटलाइन बनाएं कि उस स्किल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं सारे। फिर जैसे मैंने अभी बताया आपको, ग्राफिक्स में अगर आपने काम करना है तो लोगो बनाना आपको आना चाहिए, विजिटिंग कार्ड बनाना आना चाहिए, ब्रोशर बनाना आना चाहिए आपको, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी आनी चाहिए आपको। ये मैंने आपको 4-5 चीज़ों के नाम गिनवा दिए हैं। तो जब आप इसको खुद से सर्च करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप फिर दूसरे हवाले से भी आप सर्च कर सकते हैं। बजाय आप ऐसे लिखें UI UX डिज़ाइन, आप ऐसे लिख दें आप लिखें विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन इन फोटोशॉप। ये लें जी। अभी आपको सिर्फ विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे, जस्ट पूरी ग्राफिक्स की फील्ड में से सिर्फ क्या सिखा रहे हैं, विजिटिंग कार्ड। इसी तरह अगर आपने सीखना है फ्लाइंग, फ्लायर, ब्रोशर। फ्लायर क्या होता है, वो जो एडवर्टीजमेंट होती है, पेज सा होता है जो आमतौर पे बनाए जाते हैं। तो ये भी देखो, इमरान अली दीना साहब का ये पड़ी हुई वीडियो, बिजनेस कार्ड्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि आपने एक बंदे से कंसल्ट करना है, दूसरे बंदे को भी देखें वो कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक पे स्टिक रहें। ठीक है, अब मैं आपको एक और इसमें देना चाहता हूँ एग्जांपल प्रोग्रामिंग की ना। प्रोग्रामिंग में एक चैनल है, उसका नाम है कोड विद हैरी। ये मेरा फेवरेट चैनल है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। एक तो ये बंदा टैलेंटेड बहुत है, ऊपर से इसका समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है। इंडियन है, मेरा ख्याल है इंडियन है। अब ये पाइथन का पूरा कोर्स रखा हुआ है इसने फ्री में। प्रोग्रामिंग सीखनी तो इस बंदे से सीखिए आप। ठीक है, तो उसके बाद जब आप सीख लेंगे, उस पर जैसे जैसे वो लेक्चर देगा वैसे वैसे आप भी उसको कॉपी करें, प्रैक्टिस करते जाएं, प्रोडक्ट्स बनाते जाएं। मैं आपको अपनी फील्ड के हवाले से प्रोडक्ट्स का बता सकता हूँ कि आपने कौन कौन से बनाने हैं। यानी अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए ऑनलाइन शॉप का, कि जहाँ पे कस्टमर आके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय कर सके। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर आपको बनाना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल का, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने लर्निंग कर सकें, अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवाएं और टीचर्स उन असाइनमेंट्स को चेक करके उसके मार्क्स लगाएं। मतलब मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ दे सकता हूँ प्रोजेक्ट्स के। वो आप 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर इंटरव्यू देकर जॉब हासिल कर लेंगे आप। मतलब इतनी ज़बरदस्त फील्ड है ये। अच्छा, जब आप सीख लेंगे फिर आप आएंगे फाइवर पे, फिर आप वहां पे अपना अकाउंट बनाएं, अपवर्क पे जाए अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप वहां पे अपना सारा पोर्टफोलियो लगाएं। अच्छा, उसका हम एक क्लास अलग के रख लेंगे, जब आपने बनाना हो ना अकाउंट, उसकी मैं आपको अलग क्लास बना के क्लास में बता दूंगा उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कस्टमर से बात कैसे करनी है, उससे प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं।
ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम। मेन चीज़ ये है, आपके पास आप एक्सपर्ट होना चाहिए आपको स्किल में, और आपके पास आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स पड़े हों शोकेस में लगाने के लिए। शोकेस भी बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और वेबसाइट है पीपल पर आवर, वहाँ पे लोग एक एक घंटे के हिसाब से काम करते हैं। मतलब एक घंटे का $10 लेते हैं, $12 लेते हैं, 15, 20, 40 तक भी जाते हैं। $10 का मतलब इस वक्त पाकिस्तानी जो है बनते हैं वो 2600 रुपये एक घंटे का। तो अब खुद अंदाज़ा कर लें, अगर आप 5 घंटे काम करते हैं एक दिन में तो आपका 10-12 हज़ार बन जाएगा एक दिन का। तो ये फ़ायदा है आपको डॉलर्स में अर्निंग करने का, कि फिर बेशक मुल्क में जितनी मर्जी महंगाई होते रहे आपको नहीं फ़र्क पड़ता उससे, आपकी अर्निंग भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। समझ आ रही बात ये? तो लेकिन इसमें का मतलब ये नहीं कि आपने ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ये छोड़ देनी है आपने, ये भी लाजमी है। ये ऐसे ही है, ये बुनियाद है आपकी, इस बुनियाद के ऊपर खड़े होकर आपने वो जो है ना वो स्किल हासिल करनी है, ठीक है। बुनियाद गई तो फिर वो हवाई रोजी बन जाएगी आपकी, कभी आ गए कभी ना, लेकिन जब बुनियाद होगी तो सॉलिड होगी बुनियाद आपकी। आपको कस्टमर से बात करने का भी सलीका होना चाहिए आपको, वो आपको ये वाली तालीम बताएगी आपको कैसे बात करनी है, ठीक है। एक प्रोफेशनल बंदा कैसे बात करता है और एक आम बंदा कैसे बात करता है, दो बंदे जाते हैं, इसको एक को बात करनी आती है दूसरे को नहीं करनी आती, तो प्रोजेक्ट किसको मिलेगा? जिसको बात करनी आती है, ठीक है। तो ये है बातें, बाकी आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर इन चीज़ों को सेव किसके अंदर करें? जी सेव कैसे करें? जैसे प्रोग्राम सेव कहाँ पे सेव? जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर सेव करनी हो तो जैसे जो हम काम कर रहे होते हैं वो रेम के अंदर होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बिजली जाने में 5 मिनट टाइम है, तो आप कहते हैं कि जो मैंने किया है वो सेव कर लो, तो अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क में सेव करेंगे आप। नहीं किस सॉफ्टवेयर के जरिए? वो हर बेटा शो नहीं करे, हर फील्ड के ना अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। जब प्रोग्रामिंग में आप आते हैं तो उसमें होता है विजुअल स्टूडियो होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है। भाई क्या मसला है आपको? अगर आप ग्राफिक्स में जाते हैं तो वहाँ फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, हर किसी के अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप काम करके आप उसमें सेव कर सकते हैं। और बहरहाल मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने सिस्टम्स में अपने प्रोजेक्ट्स कभी भी ना रखें। आपके सिस्टम में वायरस भी आ सकता है, आपकी हार्ड डिस्क भी डैमेज हो सकती है किसी भी टाइम, कोई पता नहीं होता है। जैसे इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसी तरह आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क का कोई भरोसा नहीं है। तो उसके लिए फिर ऑनलाइन आप अपने प्रोजेक्ट्स रखें, ड्राइव है गूगल ड्राइव, वहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बाद की बात है। जी फोटोग्राफी में जाना है, फोटोग्राफी में चले जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये बताना चाहता था कि कुछ बच्चे होते हैं उसमें फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। फोटोग्राफी अगर आप जाना चाहते हैं ना उसमें, तो उसकी डिग्री अलहदा है, 4 साल डिग्री है उसकी फोटोग्राफी की, और आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें किस किस चीज़ की फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट की, पीपल की, कमर्शियल फोटोग्राफी, उसके अलावा मुतफर्रक, ठीक है। ये बहुत सारे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो देख लें अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। ये बहुत रेयर फील्ड। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे इसमें बहुत कम लोग आते हैं, तो और फिर वो कम लोग आते हैं इसलिए उसमें फिर ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। ज़्यादा तो लोग कहाँ भाग रहे हो? ग्राफिक्स, सारे उधर जा रहे हैं, ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, इधर कोई आता ही नहीं है। और जो आते हैं वो छा जाते हैं, फिर वो प्रोग्रामिंग वालों से भी आगे निकल जाते हैं। तो कोई बुरी फील्ड नहीं है ये। आपने अगर फोटोग्राफी करनी है तो इसमें फिर आप 4 साल डिग्री करें पूरी। फिर किन में से? सारी स्किल्स में से। मैंने वो पहले ही बताया था आपको कि हर बंदे की अपनी अपनी एक इंटरेस्ट होता है। जैसे मुझे इंटरेस्ट है इन दोनों में, प्रोग्रामिंग में और डाटा में, मुझे इन दोनों में इंटरेस्ट है। मुझे शुरू दिन से मार्केटिंग ज़्यादा लगती है मुझे, लेकिन इसमें लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन मैं बेशक लोग अरबों में कमा रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा इधर।
मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे आती नहीं है मार्केटिंग करना, मुझे बात नहीं करनी आती, बात करनी आती, कन्विंस नहीं करना आता किसी को। ठीक है, मैं खुद कन्विंस हो जाता हूँ, कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं खुद उसको यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन अगर मेरा बॉस कही यार जैसे ये जो 10 बंदे बैठे हैं इनको भी बेचो, कन्विंस करो इनको, मैं नहीं करता कन्विंस, खुद ही करो। मुझसे कन्विंस नहीं होता बंदा, कोई मैसेज दे देते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी का बॉस कहता है भाई ये चीज़ आपने बेचनी है इतने बंदों को, तो लेकिन कुछ लोग बेच भी देते हैं। मार्केटिंग एक गुरु होते हैं, वो अपने टारगेट सारे पूरे करते हैं। ठीक है, और डिग्री बेटा आप पहले इंटर कर लें कंप्लीट, उसके बाद आपको बता देंगे कहाँ से होगी। वैसे फोटोग्राफी की मैंने देखी थी पिछले दिनों, ऑनलाइन फ्री डिग्री हो रही थी। वीडियो एंड एनिमेशन देख लेते हैं, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, वीडियो में सबसे जो पॉपुलर सर्विसेज कौन सी हैं? अच्छा, वीडियो एडिटिंग में अगर आप चले जाए तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। एक लोग समझते हैं जो शादी की वीडियोस एडिटिंग करते हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अब यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे लोगों ने वीडियोस एडिट की हुई हैं सारी, जो अच्छे चैनल्स हैं ना वो वीडियोस एडिट करके लगाते हैं अपने ऊपर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई, जैसे अभी हमने वो इमरान अली दीना साहब के लेक्चर्स देखे थे, उसको आप खोल के देखें, वो बेतहाशा एडिटिंग हुई पड़ी है उसके अंदर। उसमें कोई चीज़ इधर से आ रही, कोई चीज़ इधर से आ रही है, एनिमेशन हो रही है, साउंड लगा हुआ है पीछे, तो वो अच्छा खासा काम होता है। अगर आपने 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है, उसकी एडिटिंग करते करते 2-3 घंटे लग जाते हैं आपको, उसके बाद वो इस काबिल होती है कि यूट्यूब पे चढ़ाई जा सके उसको। बाद को 2-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें और ऑप्शन नहीं है बहुत सारे, ये देखें, ये मेहनत बेटा आप लोगों ने करनी है। मुझे बहरहाल वीडियो एडिटिंग में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि इसलिए शुरू से इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीज़ अच्छी है, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है थोड़ा सा। एनिमेशन वगैरह होती है इसके अंदर, साउंड्स वगैरह भी लगते हैं, क्लिप्स बना के उसको मर्ज किया जाता है, ट्रिम किया जाता है। बेसिक चीज़ें सेम ही है, ट्रिमिंग है, क्लिपिंग है, साउंड है वगैरह ऐसी हैं, लेकिन इसमें फिर क्रिएटिविटी भी आई थी आपकी अपनी। ठीक है, कलर्स कम्बिनेशन कैसे लगाने के जो बंदे को अट्रैक्ट करें, थंबनेल्स बनाने हैं वो बंदे को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो और कोई स्किल देखनी है? अच्छा, ये देखें लाइफस्टाइल, ये भी एक नई चीज़ है। लाइफस्टाइल क्या होता है? जैसे लोग व्लॉग्स नहीं बनाते, किसी सफ़र पे गए तो सारा अपना व्लॉग बना देते हैं साथ, तो इसमें भी है। तो देख लें आपको जो अच्छा लगता है इसमें। और कोई क्वेश्चन? बस।